जिस रेसिपी को खाने के लिए आप रेस्टोरेंट जाते हैं, आज उसी रेसिपी को हम घर पर बनाएंगे, वो भी एकदम स्वादिष्ट और आसान तरीक़ों से। तो चलिए हम बनाते हैं आज हैदराबादी चिकन करी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 500 ग्राम चिकन। इसे हम अच्छी तरह से धो लिए हैं और देखिए ये मीडियम साइज के मतलब हम कट कर लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले जैसे कि यहाँ पर डाल रहे हैं हम स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पर डाल रहे हैं 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। ये घर पे ही भून के पीसे हैं, तो घर का भुना हुआ डालने से ना स्वाद अच्छी आती है। 1 चम्मच धनिया पाउडर। यहाँ पर डाल रहे हैं लगभग 4 चम्मच के करीब दही। यहाँ पर डालेंगे हम अदरक और लहसुन का पेस्ट जो कि लगभग 2 चम्मच के करीब है। यहाँ पर डाल रहे हैं 4 हरी मिर्च जिसे हम बीच से काट लिए हैं और कुछ हरे धनिए के पत्ते जिसे हम बारीक काट लिए हैं। और यहाँ पर हम ले रहे हैं प्याज जिसे हम पहले ही भून लिए हैं और इसे हम भुने हैं एकदम ब्राउन करके। तो देखिए इस तरह से प्याज को भून के हमें डालना है। तो देखिए यहाँ पर जितना भी भुनी हूँ ना उसका मतलब आधा अभी यूज़ करूँगी और आधा बाद में। और जिस तेल में हम प्याज को भुने थे ना उसी तेल को हम अभी डालेंगे लगभग 2 चम्मच। अब हम यहाँ पर डालेंगे कस्तूरी मेथी। तो कस्तूरी मेथी को हम थोड़ा सा हाथों में क्रश करेंगे, उसके बाद डालेंगे। अब हम इसे साइड में रखेंगे और एक मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर काजू। तो लगभग 7 से 8 यहाँ पर काजू लेंगे। यहाँ पर लेंगे 2 चम्मच के करीब डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। आप चाहे तो फ्रेश कोकोनट का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ले रहे हैं 1 चम्मच पॉपी सीड जिसे हम पोस्तो दाना भी बोलते हैं। और यहाँ पर ले रहे हैं हम जो प्याज को भून के रखे थे ना आधा, उसे लेंगे और उसे हम मिक्सी के जार में डालेंगे और सभी को एक साथ हम पीस लेंगे। तो इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी और इसका हम एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए इसका हम एक फ़ाइन पेस्ट बना लिए हैं और अब हम इसे क्या करेंगे ना डालेंगे चिकन में। तो देखिए इसे हम अच्छी तरह से जितना भी जार में लगा हुआ है सभी को इसमें डाल देंगे। जार में थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे ताकि जार में जितना भी मतलब मसाला लगा हुआ है ना वो निकल जाए। अब क्या करेंगे ना सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो देखिए इस तरह से हाथों से ही हम सभी को मिक्स कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर बनाएंगे चिकन तो आप जो नॉर्मल चिकन घर में बनाते हैं ना उसे आप भूल जाएंगे और आप ना इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और आप घर में बनाएंगे तो रेस्टोरेंट भी जाना भूल जाएंगे। एक बार घर में इस तरह ट्राई करके देखिए, ये बहुत स्वादिष्ट बनती है। तो देखिए इसे हम एक साथ मिक्स कर लिए हैं। अब ढक के हम 15 से 20 मिनट तक रख देंगे। इधर हम गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और जो भुना हुआ प्याज का तेल था बचा हुआ था उसे डालेंगे और उसके बाद हम फिर 1 चम्मच और डालेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा कम हो रहा था तेल। यहाँ पर आप 1 चम्मच घी भी डाल सकते हैं। यहाँ पर डालेंगे कुछ खड़े मसाले जैसे कि यहाँ पर तेज़पत्ता, हरी इलायची, बड़ी इलायची, उसके बाद दालचीनी और 1 चक्रफूल। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा हम क्या करेंगे ना जो चिकन को मैरिनेट करके रखे थे ना उसे डाल देंगे। तो देखिए उसे हम डाल दिए हैं। अब हम क्या करेंगे ना इसे थोड़ा देर चला लेंगे। गैस पर थोड़ा देर इसे चलाएंगे और इसे ना कुछ नहीं करना है, सिर्फ धीमी आंच में मतलब एकदम स्लो फ्लेम में इसे हमें पकाना है। जितना आप स्लो फ्लेम में पकाएंगे ना उतना ही स्वादिष्ट बनके तैयार होगी। तो देखिए इसे एक बार हम इस तरह से चला लेंगे।
और इसे हम ढक के लगभग इसे हम 25 मिनट तक पकाए हैं। तो पहले हम ढकेंगे, उसके बाद हम 10 मिनट के बाद चेक करेंगे। तो देखिए 10 मिनट के बाद हम चेक कर रहे हैं। ये देखिए कितना मतलब देखने से ही लग रही है कि कितना स्वादिष्ट बनके तैयार हुई है। तो देखिए ये हम 10 मिनट तक अभी पकाए हैं, इसे और अभी पकाना है ताकि चिकन जो है वो अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। और इसे एकदम स्लो फ्लेम में पकाना है, हाई फ्लेम में एकदम नहीं पकाना है। और देखिए मैं यहाँ पर पानी का भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर पानी का यूज़ नहीं करना है। देखिए ढक के और हम 10 मिनट तक पकाएंगे। तो देखिए 10 मिनट के बाद फिर से ढक्कन हटा रहे हैं और देखिए ये लगभग पक चुकी है एकदम। और देखिए देखने से ही लग रही है कि ये कितना क्रीमी मतलब बन के तैयार हुई है। और यकीन मानिए खाने में इतना स्वादिष्ट बनी थी ना कि क्या बताएं। आप एक बार घर में इस तरह से ज़रूर ट्राई करके देखिए, ये बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होती है। और देखिए ये जो चिकन है वो अंदर तक देखिए पक चुका है एकदम से। तो इसे लगभग हम ढक के 25 मिनट तक हम पका लिए और ये जो चिकन है वो बनके तैयार है। अगर आप ग्रेवी चाहते हैं तो इसमें आप पानी थोड़ा सा डाल सकते हैं और ग्रेवी वाली भी बना सकते हैं। तो देखिए ये जो चिकन है वो बनके तैयार है। आप भी एक बार इस तरह से घर में बनाइए और कैसी बनी है कमेंट में ज़रूर बताइए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और अगर मुझे आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो भी कर दीजिए। और एक बार घर में इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, यकीन मानिए ये बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार होती है।